ओडिशा का जो ये झांकी है वो बेहद ही अपने आप में खास है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे डेलीगेट्स मौजूद हैं उनको कहीं ना कहीं ये भी मैसेज देना बेहद जरूरी है। हालांकि पूरे विश्व भर में ये पता है कि भारत जो है वो विविधताओं के साथ वो एकता को अपने साथ समेटे हुए है, लेकिन अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग तरीके से हमने बिहार में देखा, ये मणिपुर की ये झांकी जो है वो नजर आ रही है, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के डांस फॉर्म को, मणिपुरी जो है वो किस तरीके से वो एक अपना डांस फॉर्म दिखा रहे हैं, वहाँ के जो सबसे ज़्यादा किस तरीके से वहाँ पे कल्चर का पैटर्न क्या है, कैसे वहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है वो दिखाया जा रहा है, वहाँ के ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल जो एक अलग तरीके से भारत को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ का डांस फॉर्म और उस ड्रेसिंग के साथ साथ वहाँ की जो अलग तरीके के जो ज्वेलरीज है उसको भी, मतलब हर एक छोटी चीज को कंसिडर किया गया है, छोटी छोटी बारीकियों के साथ जो है इस झांकी को तैयार किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, और ये झांकी इस वक्त आप देख रहे हैं और अब इस झांकी के बाद बारी है राजस्थान की झांकी की। राजस्थान का थीम पधारो हमारे देश, और ये आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन पर। राजस्थान की झांकी देखकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के भी चेहरे पर एक मुस्कान, क्योंकि जोधपुर से आते हैं, जोधपुर से बीजेपी के सांसद है, केंद्र में मंत्री भी है। और ये देखिए राजस्थान का ये एक अलग राजस्थान कह सकते हैं, राजस्थान की मिट्टी में एक अलग ही खासियत है, एक अलग ही खूबसूरती जो खींच लेता है हर एक भारतीय को। राजस्थान भारत का एक राज्य है, लेकिन राजस्थान का जो कल्चर है वो हर किसी के अंदर थोड़ा समाया ही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं राजस्थान एक ऐसी भूमि है जो कि वीरों की भूमि कही जाती है। चेतन भी जो है वो आप एक कवरिंग के लिए जो है वो राजस्थान, मतलब इस जयपुर पे पहुंचे हुए थे, कैसा लगा था यहाँ का कल्चर आपको? नहीं, बिल्कुल देखिए, आप देश के किसी भी कोने में जाएं, कल्चर जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और राजस्थान क्योंकि अपने आप में एक बेहद ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए एक ऐसा राज्य है जहां पर हम शौर्य भी देखते हैं उन राजा महाराजाओं का जिन्होंने हमारी मातृभूमि को संरक्षित रखने के लिए, उसको बचाने के लिए एक बहुत ही लंबी लड़ाई को यहाँ पर लड़ा और उसे जो है आंच तक नहीं आने दी। तो एक शौर्य से भरा हुआ भी एक वो वहां पर जो प्रतीक है वो हम देखते हैं, और इसी को कहीं ना कहीं यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। अलग अलग सांस्कृतिक जो चीजें हैं उनको दर्शाने का प्रयास इस झांकी के माध्यम से इस कर्तव्य पथ पर राजस्थान की झांकी में किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है जब राजस्थान के पूरे कल्चर को एक छोटे से रूप में दिखाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जाती है, और अपने आप में बेहद खास तो हो ही जाता है। बिल्कुल पल्लवी, बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से तस्वीरों में हम आगे वंदे मातरम के 150 साल को देख रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ये झांकी जो बेहद ही खास है, और इसमें उससे जुड़ी तमाम चीजों को देखिए, बॉक्स ऑफिस को दिखाया जा रहा है, वहां पर लड़कियां जो है वो नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं, एक संदेश देती हुई नजर आ रही हैं कि कितना खास है ये हमारे 77वें गणतंत्र दिवस के दिन। तो ये दिन अपने आप में बेहद ही खास है। यहाँ पर लगातार राष्ट्रपति जो हैं वो लोग, वहाँ के जो मौजूद लोग हैं, ये जो झांकियां हैं, बॉक्स ऑफिस देखिए किस तरीके से इसको प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जो ये झांकी आया है, ये अपने आप में बेहद ही खास है और बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत कुछ कहता है। और ये जिस तरीके से सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ये की पदयात्रा की जो झांकी आप देख रहे हैं, बॉक्स ऑफिस क्यों है, देखिए यहाँ पर सिनेमा को दर्शाया गया है। बिल्कुल, भारत का एक अभिन्न अंग सिनेमा, यानी कि कोई भी सिनेमा जब लगता है, हालांकि अब आगे जो हम ये पुदुचेरी की जो झांकी देख रहे हैं, वहाँ के कल्चर को जो हम देख पा रहे हैं बारीकियों के साथ, एक छोटे छोटे देखिए ये जो एक गोलाकार ये सोने का के कलर का, सुनहरे कलर का जो ये बनाया गया है वो भी एक बहुत छोटी छोटी बारीकियों के साथ बनाया गया है। ऋतिक देखिए कैसे ये सिर पे मटका लिया, मतलब हर एक बारीकी को देखते हुए 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारी की गई, और ये तैयारी करने में भी एक लंबा जो समय लगा होगा ऋतिक, वो भी लोगों के लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो खास दिन है 26 जनवरी जिसे हम कहते हैं, गणतंत्र दिवस हम कहते हैं, ये बेहद ही अपने आप में खास है ऋतिक। बिल्कुल देखिए यहाँ पे कुम्हारों की भी ये तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई। ये देखिए वंदे मातरम एक, क्योंकि वंदे मातरम के थीम पर ही इस बार का गणतंत्र दिवस है, और वंदे मातरम आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा श्लोक वहां पर लिखा गया है। संस्कृति मंत्रालय की ओर से ये वंदे मातरम की पदयात्रा की पेशकश आप देख सकते हैं। भारत माँ की मूर्ति वहां पर है, भारत माँ का जो आप इस वक्त मूर्ति देख सकते हैं, उनके हाथ में भारत का तिरंगा है, झंडा है, जो
एक बता रहा है, एक मैसेज दे रहा है, एक पैगाम दे रहा है वंदे मातरम को लेकर कि 150 वर्ष शानदार तरीके से इसने पूरे कर लिए हैं। और आपको याद होगा जब संसद का सत्र शुरू हुआ था उस वक्त वंदे मातरम को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने था। लगातार उस वक्त लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी और तमाम विपक्षी नेताओं ने वंदे मातरम को लेकर बहस को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष में लगातार बहस हुई थी। लेकिन वंदे मातरम को लेकर हर वक्त केंद्र सरकार ने कहा कि वंदे मातरम जो है वो हमारे लिए, और साथ ही इसमें झांकी में बिल्कुल ऋतिक, और साथ ही झांकी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को भी दिखाया गया। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया। इसके साथ वंदे मातरम भी जो है वो गाया गया। तो ये लगातार जो है हम अलग अलग झांकियां देख पा रहे हैं। लोग इसको जो है कितने प्यार और कितने ही शांति से बैठे हुए हैं, इन झांकियों को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे डेलीगेट्स जो मौजूद हैं वो इस झांकी को जो है एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दिन जो है वो अपने आप में बेहद ही खास है, जब सिर्फ भूटान नहीं बल्कि सिर्फ ईयू नहीं बल्कि तमाम देश जो है वो भारत की तरफ निगाहें तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी है। पाकिस्तान और जितने भी इस तरीके से देश हैं जो भारत पर कहीं ना कहीं बुरी नज़र डालने की कोशिश करते हैं, तो वो देख पा रहे होंगे कि भारत अपने आप में सर्वशक्तिमान है, अपने आप में जो है वो उससे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, कभी भी वो झुकने वाला या रुकने वाला नहीं है। तो ये संदेश इन झांकियों के माध्यम से भी ये दिया जा रहा है कि भारत अपने आप में समृद्ध देश है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, या फिर हम बात कर ले जम्मू कश्मीर नहीं, अगर बात हम यहाँ पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक कर ले, बिल्कुल टॉप टू एंड तक जाइए, भारत में हर जगह आपको विविधता मिलेगी। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग विरासत है उसकी, और हर भारत की विरासत अपनी एक अलग कहानी कहती है, अपनी अलग खूबसूरती बयां करती है। और आप देख सकते हैं इस वक्त कलाकारों के द्वारा प्रदर्शन नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पे यहाँ पर किया जा रहा है। अभी आपने कई झांकियां देखी हैं और ऐसे में अब कलाकारों की ओर से यहाँ पर जो झांकी है, कल्चरल परफॉर्मेंस इसे कह सकते हैं, यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इस अंतर को मतलब हम समझते हैं कि दरअसल संवैधानिक प्रमुख बनाम सरकार के जो प्रमुख है वो भी आखिर क्या कुछ है और इतिहास क्या कुछ कहता है। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तब हमारे पास अपना राष्ट्रपति नहीं था ऋतिक, और उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के तौर पर झंडा फहराया था। ये मैंने चेतन ने भी बताया था। और लेकिन 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन चुके थे, इसीलिए उन्होंने 26 जनवरी को झंडा फहराया था। और तब से ये परंपरा बन गई है कि आखिर ये जो 26 जनवरी और 15 अगस्त, कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर 26 जनवरी को जो है वो राष्ट्रपति की तरफ से झंडा क्यों फहराया जाता है और प्रधानमंत्री की तरफ से 15 अगस्त को। तो यही उसका जो है वो एक हिस्ट्री रहा है कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे राष्ट्रपति हमारे देश को नहीं मिले थे। उस वक्त जब लॉर्ड माउंटेन गवर्नर जनरल थे और हमारे जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर झंडा फहराया था। और ध्वजारोहण और झंडा फहराने में आखिर अंतर क्या है वो भी इस बीच, इन झलकियों के बीच हम बता देते हैं। दरअसल 15 अगस्त को ध्वजारोहण यानी कि फ्लैग होस्टिंग, इस दिन तिरंगे के नीचे से रस्सी खींचकर ऊपर ले जाया जाता है और फिर जो है झंडे को या तिरंगे को जो है फहराया जाता है। और इस बात का प्रतीक है कि भारत एक नए राष्ट्र के रूप में उठ रहा है।